नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको धर्म धरोहर या फिर संस्कृति से जुड़ी ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं जिनके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। आज हम आपको बताएंगे कि शनिदेव का रंग क्यों काला पड़ा, क्यों शनिदेव को भस्म किया गया, क्यों शनि की दृष्टि जब किसी पर पड़ती है तो कहा जाता है कि ये शनि की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुछ हुआ। हर बार शनि की दृष्टि खराब नहीं होती। हमने पहले भी एक एपिसोड में बताया था कि शनि की महादशा हमेशा खराब नहीं होती, कई बार अच्छी भी होती है। आज हम आपको बताएंगे कि शनि को भस्म क्यों किया गया था, किस वजह से उनका रंग काला पड़ा। शमशान में जब महर्षि दाधीच को जलाया जा रहा था, यानी कि उनकी चिता जलाई जा रही थी, तो उनकी पत्नी अपने 3 वर्षीय बालक के साथ वहाँ पर थी। उनकी पत्नी ने अपने उस छोटे से बालक को पास ही बने एक विशाल पीपल का वृक्ष के कोटर में रख दिया और उसके बाद वो ये वियोग सहन नहीं कर पाई, वो भी उनके साथ सती हो गई। महर्षि दाधीच और उनकी पत्नी दोनों ही इस दुनिया से जा चुके थे। उनका 3 वर्षीय पुत्र जैसे तैसे भूख प्यास से रोता बिलखता पीपल के पत्ते और फल खा करके बड़ा होता गया। अब वो समय आ गया जब वो बच्चा कुछ बड़ा हो गया था। इतने में महर्षि नारद वहाँ से गुजरे। उन्होंने उस बालक से पूछा, बालक तुम कौन हो? बालक ने कहा, मैं भी यही जानना चाहता हूँ। इसके बाद नारद ने पूछा कि तुम्हें जिसने जन्म दिया वो कौन है? बालक फिर से सोचने लगा और बोला, मुझे नहीं पता, मैं इस प्रश्न का उत्तर भी जानना चाहता हूँ। इस पर महर्षि नारद ने ध्यान लगाकर उस बालक को बताया कि बालक तुम महर्षि दाधीच के पुत्र हो। तुम्हारे माता पिता किस तरीके से उन्होंने अपना बलिदान दिया, वो सारी कथा उस बालक को सुनाई। इतना सुनने के बाद उस बालक के मन में आया कि ये किस वजह से हुआ। उसने नारद ऋषि से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ। इस पर नारद ऋषि ने बोला, शनि की दशा के कारण। इस पर बालक बोला कि मैं अनाथ क्या शनि की दशा से ही हुआ? बोला तो नारद जी बोले, हाँ तुम भी शनि की महादशा के कारण ही अनाथ हुए। इसके बाद नारद जी वहाँ से चले गए, लेकिन उस बालक ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को सबसे पहले प्रसन्न किया। जब उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। बालक ने वरदान मांगा कि मैं जिस किसी को भी खुली आँखों से लगातार देखूं तो वो भस्म हो जाए। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद बालक ने शनिदेव का ध्यान करना शुरू कर दिया। जब शनिदेव उसके समक्ष आए तो उसने अपनी आंखें खोलकर शनिदेव को देखना शुरू कर दिया। देखा इस दृष्टि से कि शनिदेव जल जाएं, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मेरे को वो दृष्टि चाहिए जिस दृष्टि से मैं किसी को देखूं तो वो जल जाए। शनिदेव जलने लगे, उन्हें जलन महसूस होने लगी। सूर्यपुत्र होने के बावजूद शनिदेव को कोई नहीं बचा पाया। शनिदेव का जलना प्रारंभ रहा। सूर्य ने भी बहुत प्रयत्न करे। इस पर सूर्य ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया और देवी देवताओं का आह्वान किया, मगर सभी उस बालक को रोकने में सक्षम नहीं थे। इतने में ब्रह्मा जी के पास में जब सूर्य जी गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि इस बालक को किसी तरीके से रोकिए। ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट हुए और उस बालक से कहा कि तू इन्हें मुक्त कर दे। इस पर बालक नहीं माना। ब्रह्मा जी ने कहा, एक वरदान और ले ले। इस पर बालक प्रसन्न हो गया। उसने कहा, ठीक है, मैं आपसे 2 वरदान मांगता हूँ। पहला वरदान ये कि कोई भी बच्चा 5 साल का जब तक हो तब तक उस पर शनि की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब कोई बच्चा 5 साल तक का ना हो तब तक उस पर शनि की दृष्टि किसी भी तरह की
ना हो, ना ही शनि की महादशा हो। और दूसरा वरदान जो मांगा वो ये था कि मुझे पीपल के वृक्ष ने शरण दी है, तो जो कोई भी सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के तो अंतर्ध्यान हो गए, मगर साथ ही साथ उन्होंने उस बालक का नाम पीपलाद दे दिया। पीपलाद नाम पाने के बाद में बालक ने शनि को उससे इस दृष्टि से मुक्त कराने के लिए उनके पैरों पर प्रहार किया। प्रहार करने पर शनि का जलना तो बंद हो गया, मगर उनके अंग कुछ अलग तरीके का हो गया। इसके बाद कहा जाता है कि शनि तब से धीरे धीरे चलना शुरू हो गए। जितनी गति से वो पहले चलते थे उतनी गति से उन्होंने चलना बंद कर दिया। बहुत धीरे चलने लगे क्योंकि पैरों पर प्रहार हुआ था। आगे चलकर इसी बालक ने प्रश्न उपनिषद की रचना की थी और तभी से कहा जाता है कि शनिदेव का रंग भस्म होने के कारण, यानी उस अग्नि में जलने के कारण काला पड़ गया। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे वंदना को इजाज़त दें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।